Hello students, everyone can see the screen. Yes, Yes, sir. sir. आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we completed with what? We completed with the transcription and Relation. translation. ठीक है? So now we start with the next topic, that is the mutation. ठीक है? म्यूटेशन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है इस बार एग्जाम में, either in NEET or in your 12th board exam. Okay. So what is the mutation? So mutation is what? It is a sudden. क्या हो रहा है यहाँ पे? Sudden change. Sudden change. तो म्यूटेशन कैसे होते हैं? So it is a sudden heritable changes occurring in DNA sequence that result changes in a genotype and the phenotype of an organism. ठीक है? So recombination and mutations leads to the variation in DNA. देखो क्या होता है, जैसे कि ABC, DEF, GHI, JKL ऐसा चल रहा है, ठीक है, ऐसा कोड चल रहा है। ऐसे चलते चलते कोड क्या हो गया? ABM, ऑल्टर हो गए। हाँ, CDE, GFI, तो मतलब कुछ भी हो गया यहाँ पे। तो ये जो एक्स्ट्रा कोड ऐड हुआ तो उसकी वजह से आगे का भी कोड चेंज हो गया। चेंजेस हुआ ना एबीसी में, लेकिन इसकी वजह से आगे का भी कोड क्या हो गया? चेंज हो गया। सो आइदर एनी एडिशन और डिलीटेशन ऑफ कोड इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ठीक है। और ये सब क्या हो जाता है? सडनली हो जाता है। जैसे अभी बेबी देखो, ये बेबी का फेस देखो कैसा है। अभी देखो इसको जेनेटेलिया है क्या? नहीं. देयर इज नो जेनेटेलिया, ठीक है। तो यू कैन सी द व्हाट, दैट इज द ब्लैडर पार्ट। ओके, सो इफ यू सी द फेस, कैन यू सी द फेस ऑफ बेबी? सो फेस आर एक में दो है, ठीक है, with a single body with two face. So here if you see agenesis of eye, agenesis of eye. So these are what? हाँ बोलो। ये अजेनेसिस मतलब? Agenesis मतलब नॉन फॉर्मेशन। Either you can say non formation or you can say what कि फॉर्म हुआ है लेकिन ओपनिंग ही नहीं हुई है। मतलब खुला ही नहीं है इसका आँख। हाँ, अभी देखो कोरोना जैसे चल रहा है, तो कोरोना जो पहला कोरोना आया था कहाँ से आया था? चाइना से आया था। तो जो चाइना से कोरोना आया, तो कोरोना का मेडिसिन था क्या अपने पास? नहीं सर। मेडिसिन नहीं था। मेडिसिन नहीं था तो इसलिए हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट देते थे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते थे। कौन सा ट्रीटमेंट देते थे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते थे। बुखार आया तो डोलो दे देते थे, खांसी आया या गले में सोर थ्रोट हुआ तो एजिथ्रोमाइसिन दे देते थे, ठीक है। लंग इन्फेक्शन हुआ तो ऑगमेंटिन दे देते थे। सो दीज आर व्हाट मेडिसिन वी यूज्ड इन अ कोविड। तो अब धीरे धीरे जो कोरोना था वो भी क्या हो गया? चालाक हो गया। वो बोला कि इन लोग यार कुछ भी करते रहते हैं मेरे साथ में, है ना, तो कुछ भी करते रहते हैं। तो इसलिए कोरोना ने अपना क्या किया? कोरोना ने अपने अंदर वेरिएशन किया। क्या किया? वेरिएशन किया। प्रोड्यूस किया। और हाँ, और यू कैन से म्यूटेशन किया। तो जो म्यूटेशन उसने किया और जहां पे जाकर के उसने अपने अंदर म्यूटेशन किया, तो वहां पे नया टाइप का कोरोना आ गया, है ना। यस सर। बीच में सुना होगा इंग्लैंड वाला कोरोना है कि अफ्रीका वाला कोरोना है, ऐसा सुनने में आ रहा था समाचार वगैरह में। इंग्लैंड. हाँ, तो ये सब क्या था कि मतलब कि जहाँ पे वो कोरोना गया वहां पे जाकर के उसने अपना म्यूटेशन किया और वहां पे जाकर के उसने अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। तो वो इंग्लैंड वाला हो गया, तो अफ्रीका में हुआ अफ्रीका वाला हो गया, वियतनाम में हुआ वियतनाम वाला हो गया, इंडिया में हुआ होता तो इंडिया वाला हो जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने एक नया और चेंज कर लिया है अपने इसको स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोग कौन सा बोल रहे हैं? डेल्टा। क्या बोल रहे हैं?
डेल्टा वेरिएशन। डेल्टा वेरिएशन। डेल्टा वेरिएशन है, ये भी आ गया है। तो ये जो है अपना अगस्त अक्टूबर से आ जाएगा, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर तक में मार्केट में आ जाएगा। तो 1-2 महीना फिर से लॉकडाउन रहेगा जैन तक, ठीक है। तो उसके बाद जैन के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा, तो मतलब आपका जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का और नीट का, वो अपने टाइम पे ही होगा, मे भी अर्ली भी हो सकता है, तो याद रखना, ठीक। पिछली बार कोरोना क्या हुआ था, पिछली बार कोरोना मार्च अप्रैल में आ गया था, इसलिए बच्चे लोग बच गए। लेकिन इस बार जो कोरोना है वो अराउंड इसमें अगस्त अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा। तो उसको हैंडल करने में 2-3 महीने जाएंगे, तो मतलब वही फरवरी तक पूरा क्लीन हो जाएगा। तो वही मार्च में आपका एग्जाम होगा और अप्रैल या मई में आपका नीट भी ले लिया जाएगा। तो ये जो डेल्टा वेरिएशन है, इसमें जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं वो बच्चे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है जो थर्ड वेव आएगा दैट अफेक्ट मोर फॉर चाइल्ड और चिल्ड्रंस, ठीक है। और चिल्ड्रन लोग को देखो, वो भी नहीं लगा, वैक्सीन भी नहीं लगा है। चलिए आगे। Yes, sir. ओके, so type of mutation, there are the two types of mutation. One is called as the frame sheet mutation, other is called the point mutation. तो frame sheet mutation में क्या होता है, लॉस मतलब डिलीट, और गेन मतलब इंसर्शन Addition. और डुप्लीकेशन ऑफ एन डीएनए सेगमेंट। अगर किसी डीएनए पूरा का पूरा सेगमेंट जो है, सेगमेंट का लॉस हो रहा है या सेगमेंट का गेन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रेम शीट म्यूटेशन। और अगर म्यूटेशन किसी सिंगल बेस पेयर में हो रहा है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको दिखाया वो क्या था, सिंगल बेस पेयर था, सिंगल बेस पेयर में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉइंट म्यूटेशन। तो जैसे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन में अगर आप देख रहे हो सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया जो था वो कौन से इसका ये प्रॉब्लम था, 6 नंबर के अमीनो एसिड का, हाँ. 6 अमीनो एसिड बीटा ग्लूटामिक एसिड। हाँ, तो ठीक है, उसमें ग्लूटामिक एसिड जो था वैलिन की जगह पे कौन आ गया, ग्लूटामिक एसिड। तो क्या ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन जो आ गया वहां पे, हाँ, तो वहां पे जो आया 6 नंबर का अमीनो एसिड, तो वो क्या हुआ, उसमें केवल एक क्या चेंज हुआ था, एमआरएनए पे एक बेस पेयर चेंज हुआ था, इस बार चेंज हुआ इसके था। वजह से वो पूरा का पूरा अमीनो एसिड चेंज हो गया। और एक अमीनो एसिड के चेंज होने की वजह से नॉर्मल जो आरबीसी था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिकल सेल आरबीसी में, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉइंट म्यूटेशन क्या है, ये पूरा का पूरा एमआरएनए है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाकी का सब सेम है, यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ गया, सी आ गया, हाँ. ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शीट म्यूटेशन में क्या हो जाएगा, फ्रेम शीट म्यूटेशन में पूरा का पूरा एक ट्रिपलेट कोडॉन ही चेंज हो गया। कैन यू सी ट्रिपलेट कोडॉन, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया है। कैन यू सी रेड कलर में, यस सर। तो या तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऐड हो गया है, और या तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो डिलीट हो गया इसलिए छोटा हो गया है, ठीक है। तो जिसका कोई मतलब नहीं रहता है, so that is called as what, that is called as the mutation. So there are the two type of mutation, please remember that, frame sheet mutation and point mutation, okay. मतलब सर मेजॉरिटी म्यूटेशन ऐसे यूजलेस होते हैं, उससे कुछ काम नहीं होता है। क्या हुआ, जो मेजॉरिटी म्यूटेशंस होते हैं उनके मतलब ज्यादातर काम नहीं होते, यूजलेस होते हैं मेजॉरिटी म्यूटेशन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैच्योरिटी म्यूटेशन में समझ नहीं पा रहा हूँ। हेलो, ओके, यू कैन मैसेज मी। नहीं, ज्यादातर म्यूटेशन जो होता है ये यूजलेस होता है। यूजलेस मतलब जो चेंजेस होगा फिनो, बट कोई भी म्यूटेशन होगा तो दैट कैन चेंज व्हाट, दैट कैन चेंज व्हाट, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो बैक्टीरिया के लिए तो ज्यादा अच्छा होता है, पर ह्यूमन बीइंग के लिए इतना अच्छा नहीं होता ना। हाँ सर।
डन सर। Done everyone? Okay. So here if you see, so genes are located on what? कहाँ पे जीन लोकेटेड होता है? क्रोमोसोम। So genes are located on chromosome. So mutations finally result in abnormalities in chromosome. ठीक है? Or you can say that is abbreviation of chromosome. So chromosome abbreviations are seen in cancer cell. जो कैंसरस सेल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है? उसमें भी म्यूटेशंस होते हैं और जो कि आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं? क्रोमोसोम पे दिखाई देते हैं. ठीक है? सो ये होता किसकी वजह से है? तो ये होता है म्यूटाजेंस की वजह से. किससे होता है? म्यूटाजेंस। म्यूटा. सर दिस टॉपिक इज देयर इन चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही चल रहा है ना, तो उसी में रहेगा ना. Okay, so if you see the mutagens, what is the mutagens which induced mutations? So there are the two mutagens. One is the physical mutagens, other is the chemical mutagens. Physical mutagens कौन कौन से हैं? UV radiation, alpha, beta, gamma radiation, X-ray, etc. और chemical mutagens कौन कौन से हैं? Mustard gas, phenol, formalin, acetic acid, formic acid and क्या है? Amino acid. Heavy metals are also mutagens. हैवी मेटल्स और ऑल्सो म्यूटाजेंस. अगर आप ऐसा बोलने जाओ, एक्चुअली कैसा होता है ना, मेटल्स वगैरह म्यूटाजेंस नहीं होते. मेटल्स सीधा आपके बॉडी में जाके डैमेज कर देते हैं. बिकॉज जो रेडिएशन होते हैं ना, दैट रेडिएशन क्रॉस योर सेल मेम्ब्रेन एंड दे विल रीच टू दी व्हाट योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी परफोरेट करके वो क्रोमोसोम में जा करके आपके क्रोमोसोम में चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है. अगर आप मेटल्स खाते हो तो मेटल डिपोजिशन होने की वजह से आपके बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करेगा, जो कि आयुर्वेद में आजकल काफी ज्यादा होता है. क्योंकि अगर आप आयुर्वेद में देखोगे तो क्या होता है कि कोई आयुर्वेद में जाना नहीं चाहता. पहली बात ये है. ठीक है? सो एमबीबीएस नहीं मिलता. एमबीबीएस ना मिलने की वजह से लोग आयुर्वेद में चले जाते हैं. अब प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी पैथी अलग है, तो उनका जो मेडिसिन बनाने का तरीका है वो भी अलग होता है. ठीक है? तो जो अलग हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जिस हिसाब से मेटल्स यूज करने चाहिए उस हिसाब से मेटल्स यूज नहीं किए जाते हैं. ड्यू टू दैट इट विल लीड्स टू द व्हाट ऑर्गन डैमेज इन सम पेशेंट, जिसकी वजह से पूरी की पैथी का नाम खराब होता है. सर आप 2 बार कर रहे हो ये टॉपिक. इसके पहले भी हुआ था अपना म्यूटाजेन. इनहेरिटेंस में किया था। इनहेरिटेंस में हो चुका है. अच्छा, नहीं उस समय पे मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन अच्छा हाँ, मैंने ये टॉपिक जो था ना वहाँ पे थोड़ा सा है, तो इसलिए मैंने इसको जो था वहाँ पे कट पेस्ट किया था. ठीक है सर सिक्कल सेल एनीमिया में बताया था हाँ. सर आपने, इसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है. चले आगे. 1 सेकंड. सर पीरियोडिक टेबल में जो ज़ैंथेनाइट ये सब एलिमेंट्स हैं, हाँ तो ये सब जो एलिमेंट्स के नाम सूरज आपने लिखे हुए ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे, और रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे तो दैट विल क्रॉस योर सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इनडायरेक्टली दे कैन चेंज योर क्रोमोसोमल ये ना. डन सर. डन सर. डन एवरीवन. यस सर. चलें आगे. So now come to the what regulation of gene expression. How the regulation of gene expression will take place. ठीक है? So gene expression मतलब जो भी जीन है वो क्या करता है? That will express what? That will express trait. That will express trait है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? phenotype। फिनोटाइप.
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिनोटाइप। Yes. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इज यूज्ड इन अ सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जीन एक्सप्रेशन जो है क्या है कि जो भी जीन के पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो जीन के पास तो इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, सिंथेसाइज करके उसको क्या कर रहा है, दैट विल कन्वर्ट इनटू द फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। So these products are often protein, but non-protein coding genes such as ribosomal RNA, transfer or tRNA, or small nuclear RNA gene. The product is a functional RNA. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, several steps involving in gene expression like transcription हो गया, RNA splicing हो गया, translation हो गया, post translation modification of protein. So it regulates and forms basis of cellular differentiation, morphogenesis, adaptability of organisms. ठीक है, जैसे एडेप्टिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, इंडिया में किसी को सिकल सेल एनीमिया होगा तो नॉर्मल है कि बीमारी है, बीमारी। बीमारी है। सिकल सेल एनीमिया इज अ डिजीज ना इन इंडिया, लेकिन अगर ये किसी को साउथ अफ्रीका में होगा तो साउथ अफ्रीका में सिकल सेल एनीमिया क्या है, इट मे बी फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो उन लोगों ने उस चीज को अडेप्ट कर लिया है ना, तो अडेप्ट कर लिया है तो दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब वहां पे अगर ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस होता है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो वही है यहाँ पे कि कौन उसको रेगुलेशन करता है। अब ये सब स्टेप्स जो लिखा हुआ है, मैंने सब स्टेप्स पढ़ाए हैं कि कोई स्टेप छूटा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया है, हाँ। आरएनए स्प्लाइसिंग पढ़ाया है, Yes. ट्रांसलेशन पढ़ाया है। ठीक है, Yes. तो ये सब जो भी चीजें हैं ये सब क्या है, these are the what changes will take place for gene expression. So regulation of gene expression in eukaryotic is exerted at transcriptional level, मतलब formation of primary transcript, processing level, regulation of splicing, transport of mRNA from nucleus to cytoplasm, and translational level. तो ये सब जगह पे क्या होता है, so it means these steps are control what gene expression.
Done, sir. डन एवरीवन? नो सर, बस 1 मिनट रुको। डन एवरीवन? डन सर। Yes. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। The metabolic, physiological and environmental condition that also regulate the expression of gene. ठीक है, मेटाबॉलिक हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया और इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है, इन लोग भी क्या करते हैं, दे आर रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, जो प्लेन एरिया में रहते हैं और जो हिली एरिया में रहते हैं, दोनों में से किसका सोलियस मसल ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा? Hilly. हिली एरिया, क्योंकि जो हिली एरिया के लोग होंगे उनको पानी लाने के लिए, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे जाना होता होगा। तो पहाड़ पे चढ़ना, माउंटेन पे हिल क्लाइंब करना, ये सब क्या होता होगा, ये ज्यादा कौन करता होगा, हिली एरिया के लोग। तो इसलिए उनका जो सोलियस मसल होता है ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। In E. coli, Escherichia coli, the enzymes beta galactosidase that hydrolyze lactose into the galactose and glucose. If there is no lactose, then synthesis of beta galactosidase stop. ठीक है। तो अगर लैक्टोज है तो क्या है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या होगा, ये ब्रेकडाउन होगा ना, हाइड्रोलाइसिस होगा, क्या बन रहा है, लैक्टोज एंड गैलेक्टोज एंड Glucose. ठीक है। और फिर इफ देयर इज नो लैक्टोज, अगर लैक्टोज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो कोई कन्वर्ट होगा क्या? नहीं। अगर कोई कन्वर्ट नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। तो दैट इज व्हाट सो इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन योर फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिकल। ये क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एग्जांपल में आ जाएगा। सो द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू द एडल्ट आर रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन। ठीक है। तो बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के जब बच्चा ग्रो करता है, सो इट इज टोटल डिपेंड्स ऑन व्हाट, देयर एक्सप्रेशन ऑफ जीन। सर आप सेकेंड एग्जाम्पल वापस बताइए ना। जैसे एक्सेरिया कोलाई है तो उसमें ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, जिसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, पॉलीसेकेराइड है। वो जब हाइड्रोलाइज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड कौन है, लैक्टोज है। फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, मोनोसेकेराइड में। तो ग्लूकोज लैक्टोज में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। यस हेलो। यस सर। तो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये पॉलीसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स को फिर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, डाइसेकेराइड्स में। डाइसेकेराइड्स का किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मोनोसेकेराइड्स में हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये डाइसेकेराइड्स नहीं बन रहा है, लैक्टोज नहीं बन रहा है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कोई जरूरत है क्या? नो। नहीं नहीं है जरूरत है ना।
तो अगर नहीं जरूरत है तो मतलब जब ये नहीं है तो ये नहीं है, ठीक है। सो ये एक दूसरे से डिपेंड्स है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस और द मेटाबॉलिकल चेंजेस ना। हाँ Right. Done.